दोस्तों एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। वॉलमार्ट, ये एक्चुअल में वॉल का मतलब दीवार होता है, दीवार किया हुआ मार्ट, मार्ट बोलते हैं, आपको पता है इंडिया मार्ट, वॉलमार्ट जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। तो दीवार किया हुआ बिजनेस, यानी बिजनेस को बांध दिया गया है, व्यापार को बांध दिया गया है, मतलब व्यापार में बाधाएं खड़ी हो गई हैं। यानी बिजनेस को जब बांध दिया गया मतलब है कि बिजनेस को फलने फूलने नहीं दिया जा रहा है, किसके ज़रिए, टैरिफ लगा लगा के। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर दोस्तों, ये नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर चुके, क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारे को यहाँ पे रख दिया है और आपके लिए ट्रांसलेशन भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेजेस भी है, फील द पेन, प्राइज आउट, बहुत महंगा होना, स्टैंड अप टू समवन, किसी का डट कर सामना करना, ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। आई कैन स्टैंड अप टू यू, मैं तुम्हारा वो करना सामना कर सकता हूँ। बज ऑन का मतलब होता है दबाव में झुकना, बोलते हैं ही डिडंट बज ऑन। रिफ्यूज़ टू बज ऑन एग्रीकल्चर एंड डेयरी, भारत ने कृषि और डेयरी पर झुकने से इनकार कर दिया। नथिंग बट अ फिग लीफ, सिर्फ एक बहाना है। रशियन ऑयल इज़ नथिंग बट अ फिग लीफ फॉर टैरिफ्स, रूसी तेल टैक्स का सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, हिपोक्रेसी, वेदर द स्टॉर्म, मुश्किल के हालात को झेल लेना। सिग्नल रिफॉर्म्स, फाइंड आउट, इसको सबको पता है। ठीक है दोस्तों, फ्रेजेस था, ये आपके पास वोकेबलरी है, इसको आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को नोट डाउन कर सकते हैं और फिर इस तरीके से प्लमिट, अचानक बहुत से गिर जाना, जैसे आसमान से कोई नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे कीमत का मतलब हो कीमत का गिर जाना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स, अल्टरनेटिव मार्केट, दूसरे बाजार, बोरोवर्स, उधार लेने वाले, क्रेडिट वर्दी, भरोसेमंद, डिस्ट्रेस, परेशानी, तकलीफ, डिस्काउंट स्टोर्स, सस्ती दुकानों पे, शेल्फ, दुकान की रैक, अलमारी, राइडिंग टाइगर, खतरनाक स्थिति में होना, जहाँ से निकलकर मुश्किल हो। तो ये सारा आपके पास, आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और जो है स्क्रीन ये लेते रहें, आप पढ़ते रहें। ठीक है, लेट्स गो। तो इस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे, बहुत शानदार लिखा है, इंडियन एक्सपोर्टर्स विल फील पेन, सेम इधर ही है, इंडियन एक्सपोर्टर विल फील पेन ऑफ रिकॉर्ड यूएस टैरिफ फ्रॉम टुडे। कह रहे हैं कि भारतीय सामान बेचने वाले लोग जो है एक्सपोर्टर जिसको बोलते हैं, आज से अमरीकी टैक्स का दर्द महसूस करेंगे, जल्द ही अमरीकी लोग भी परेशान होंगे। इसका मतलब ये है, इंडियन एक्सपोर्टर, इंडिया के जो एक्सपोर्टर है जो यहाँ से भेजते हैं अमेरिका, वो विल फील पेन, दर्द महसूस करेंगे ऑफ रिकॉर्ड यूएस टैरिफ, यूएस के रिकॉर्ड टैरिफ, यानी यूएस के बहुत ज़्यादा टैरिफ का रिकॉर्ड, मतलब यानी ऐसा कभी हुआ नहीं इतना टैरिफ लगा रखा फ्रॉम टुडे, आज से। एंड यूएस कंज्यूमर, और यूएस के जो शॉप करने वाले हैं, विल ऑल्सो फील, उनको भी महसूस होगा, क्योंकि जब टैरिफ लग रहा है तो सारी दुनिया में टैरिफ लगा तो चीज़ें महंगी बनेगी। लेकिन ये एडिटर साहब नहीं देख रहे हैं कि जब चीज़ें वहाँ के दूसरे लोगों की महंगी बनेगी तो उनकी जो खुद के मार्केट है, जो लोकल मार्केट, उससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इन द नियर टर्म, कुछ दिनों में, नियर टर्म का क्या मतलब होता है दोस्तों, कुछ दिनों में, जल्द ही, शानदार फ्रेज है, देखिए, फ्रॉम 9:31 AM टुडे, ये कल की बात है एक्चुअली, 9:30 से सुबह, इंडियन गुड्स इंटरिंग द यूएस विल बी कॉस्टलाइड, कह रहे कि जो सामान, इंडिया के जो सामान जो यूएस में जाएंगे वो भी क्या होगा, महंगा होगा बहुत ज़्यादा। एज टर्म्स 25% पैनल टैरिफ, टर्म के जो 25 पैनल टैरिफ फॉर बाइंग रशियन ऑयल के खरीदने को टेक इफेक्ट्स लागू होगा। टेक इफेक्ट्स भी होगा दोस्तों, और यहाँ देखिए इधर भी इन्होंने यूज़ किया है, किधर गया यार, विल फील इट पेन टुडे इन इट गुस्से, हाँ, टेक इफेक्ट्स का मतलब होता है लागू होना। ठीक है, किसी चीज़ का लागू होना। तो बिकॉज दिस टैक्स, क्योंकि ये जो टैक्स है, हैज़ बिन स्लैप्ड, ये जड़ा गया है, यानी लगाया गया ऑन टॉप ऑफ एन ऑलरेडी हाई 25% रिसिप्रोकल टैरिफ। कह रहे कि ऑलरेडी जो पहले से ही 25% रिसिप्रोकल टैरिफ, रिसिप्रोकल बोलते हैं दोस्तों, 25% आप लगा रहे हो, एक कंट्री लगा रही है, दूसरी कंट्री भी वही हरकत कर रही है, यानी सेम बिहेव करना उसको रिसिप्रोकल पे, इधर से भी उधर से भी, कि पहले से जो है 25% रिसिप्रोकल टैरिफ लग चुका है, अब जो है और लगेगा, और लग करके 50% हो जाएगा। मैंने इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, मे बी प्राइस आउट, उनकी जो चीज़ें होगी बड़ी महंगी होगी। हाउ कैन एन इंडियन शर्ट टैरिफ एट 62% कम्पीट अगेंस्ट वन फर्म वियतनाम टैरिफ एट 20%। कह रहे कि इंडियन शर्ट जिस पे 62% का टैरिफ लगाया है, वो कैसे मुकाबला कर सकता है वियतनाम से आने वाले शर्ट का, जो कि जिस पे टैरिफ एट 20%, सिर्फ 20%। एज आवर मेन क्या है कमेंट्री एक्सपीरियंस, जैसे कि हमारा कमेंट्री मेन जो है, यानी इससे पहले भी जो है
इन्होंने ये बात कही थी, यानी जो रिपोर्ट होती है, इन्होंने बात कही, कमेंट्री रिपोर्ट एक्सपीरियंस बतलाती है कि दिस इज़ अ शॉक फॉर इंडियन मैन्युफैक्चर, कि ये इंडिया के जो बनाने वाले कंपनियां हैं उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। एंड प्रोड्यूसर्स, और जो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स उसको बोलते हैं जो पैसे वैसे लगाते हैं, या जो प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, हुज एक्सपोर्ट्स, जिनका एक्सपोर्ट क्या है टू द यूएस कुड प्लमेट फ्रॉम 86 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर टू 50 बिलियन डॉलर, कि उनका हो सकता है कि 86 बिलियन का जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वो अब गिर करके क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 बिलियन डॉलर हो जाएगा, हो सकता है। प्लमेट बोलते हैं किसी रेट का गिर जाना, ठीक है, या किसी चीज़ का जो बहुत ऊपर थी वो क्या होगा, गिर जाएगा। प्लमेट बहुत तेज़ी से गिरना, ठीक है। दिस विल लाइकली इम्पैक्ट जॉब, कि ये हो सकता है इससे नौकरियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होगी तो लोग जो है नौकरियों को निकालेंगे, ये ना बहुत सारी चीज़ें होती है। इवन दो अगरचे पंडित जो एक्सपर्ट लोग आर सेइंग ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ वोंट बी इम्पैक्टेड शार्पली, कह रहे कि कुल मिलाकर जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, तरक्की, वो जल्दी उस पर असर नहीं होगा बुरी तरीके से, शार्पली। बस फेंकने वाली बात है दोस्तों, ये सब फेंकने वाली बात है, बिल्कुल असर पड़ेगा। यानी जीडीपी ग्रोथ क्या बोलते हैं, देश की कुल कमाई पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वन रिसेंट एस्टिमेट, कह रहे वन रिसेंट एस्टिमेट पेजेस इंडियाज जीडीपी लॉस एट 0.8 परसेंटेज पॉइंट्स दिस फिस्कल एंड द नेक्स्ट, कह रहे कि हाल ही में एक अंदाजे में कहा गया है कि भारत की जीडीपी इस साल और अगले साल 0.8% घट सकती है। वन रिसेंट एस्टिमेट, एक हाल फिलहाल का जो अंदाज़ा लगाया गया, पेजेस मतलब बतलाता है, इंडिया की जो जीडीपी जो लूज़ होगी वो सिर्फ 0.8% होगी, है ना। दिस फिस्कल बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर को, इस फाइनेंशियल ईयर को, और दूसरे भी जो बिजनेस व्यापार का एक ईयर चलता है ना दोस्तों, उसको फिस्कल ईयर बोलते हैं। दूसरे में भी हो सकता है इतना घाटा, येट एज वी हैव सेड, जैसे कि फिर भी जैसे कि हमने इससे पहले कहा, इंडिया डिड वेल टू स्टैंड अप टू ट्रम्प, इंडिया ने बहुत अच्छा किया ट्रम्प के सामने खड़े होकर के, यानी ट्रम्प के सामने ना झुक करके, ठीक है। फिर भी जैसा पहले कहा गया था, भारत ने अच्छा किया कि ट्रम्प के आगे झुका नहीं। स्टैंड अप टू मतलब होता है डर कर हार ना मानना, स्टैंड अप यानी डर कर ना झुकना। रशिया एंड यूक्रेन हैड बीन एट द वॉर, रशिया एंड यूक्रेन जो है वो वॉर पर रहे हैं फॉर 3 ईयर, 3 साल से। व्हेन ही टुक ऑफिस, जब वो और जनवरी में उन्होंने ऑफिस लिया, यानी वो जनवरी में वो आए, ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, नॉट वंस ओवर द नेक्स्ट 5 मंथ, ठीक है, पिछले 5 महीनों में एक भी मरतबा डिड रशिया फिगर इन ट्रेड नेगोशिएशन विद इंडिया, रशिया का कोई तस्करा हो, समझे नहीं, अगले 5 महीने में एक बार भी रूस का नाम भारत के व्यापार समझौता में नहीं आया, ठीक है। नॉट वंस, अगले 5 महीनों में डिड रशिया फिगर, कि डिड रशिया फिगर यानी रशिया का फिगर जो था इन ट्रेड नेगोशिएशन विद इंडिया, के ट्रेड इंडिया के साथ ट्रेड डील के अंदर उसका नाम ही नहीं आया, कोई तस्करा ही नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों। तो रशिया फिगर इन डिड रशिया फिगर, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स रीड दिस वन, ट्रम्प्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, ट्रम्प के जो बहुत ही कम जो है वो दिलचस्पी लेते हैं इन द वॉर के अंदर, एंड अपीरेंट फ्रॉम द वे वेंस दैट ही डिस ज़ेलेंस्की एट द व्हाइट हाउस इन फरवरी, उनको वार से कोई मतलब नहीं, वो करे चलते रहा बस, कोई मतलब नहीं। वॉज अपीरेंट दिख रहा था फ्रॉम द वे, उस तरीके से जिस तरह वेंस के जो नायब प्रेसिडेंट है यानी डेप्यूटी, एंड ही डिस, उन्होंने मजाक उड़ाया ज़ेलेंस्की का एट द व्हाइट हाउस में इन फरवरी में। एज लेट एज जुलाई 16 जुलाई तक भी ट्रम्प कह रहा था, एज लेट एज जुलाई यानी ये फ्रेज है दोस्तों, जुलाई तक, 16 जुलाई तक क्या है, ट्रम्प साहब ने कह ही रहे थे, वी आर वेरी क्लोज टू डील विद इंडिया, हम बहुत इंडिया से डील करने में, समझा करने में बहुत करीब हैं, क्लियरली। रशियन ऑयल अकर टू हिम, पूरी तरह, फिर रशियन ऑयल अकर टू मतलब फ्रेज को मतलब याद आया उनको, रशिया के तेल का अचानक याद आया। वेंस बेसन एंड नेवरी ओनली व्हेन इंडिया रिफ्यूज टू बज ऑन ओपनिंग एग्रीकल्चर एंड डेयरी, वेंस एंड बेसन एंड नेवरी ओनली व्हेन इंडिया, जब इंडिया ने इनकार कर दिया। बज ऑन का मतलब होता है दोस्तों, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत ने खेती और दूध का बाजार खोलने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज टू बज का मतलब होता है ज़रा सा भी ना झुकना, ठीक है, ठीक है। ओनली व्हेन इंडिया ने रिफ्यूज टू बज, ज़रा सा भी झुकने से इनकार कर दिया, ओपनिंग एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के खोलने का,
उन्होंने कहा हम खोलेंगे नहीं भाई, तुम टैरिफ लगाओ, हम तुम्हारा प्रोडक्ट ये मार्केट में खोलेंगे नहीं। तो इफ़ ट्रम्प कैन रेज टैरिफ, अगर ट्रम्प जो है वो क्या कर सकते हैं, टैरिफ ब्राज़ील पर टैक्स 10 से 50% कर सकता है, तो सिर्फ अपने दोस्त बोलांसरो के लिए तो रूस का तेल सिर्फ बहाना है। समझ में आ रहा? इफ़ ट्रम्प कैन क्या है, उठा सकते हैं टैरिफ को ऑन ब्राज़ील पर फ्रॉम 10% टू 50% ओनली टू बेट फॉर हिज पाल का मतलब फ्रेंड, सिर्फ साथ देने के लिए अपने दोस्त के लिए। पाल का मतलब एंड एक्स, जो पुराना पहले के जो प्रेसिडेंट बोल्सोनारो के लिए रशियन ऑयल इज़ नथिंग, कि रशिया के ऑयल कुछ भी नहीं है बट अ फिग लीफ। शानदार फ्रेज, एक बहाना है, यानी रशियन ऑयल के नाम पे टैरिफ लगाना है। समझ में आ रहा? तो ये बहुत शानदार बैट फॉर होता है किसी का साथ दे रहा। ठीक है। चाइना फेसेस नो पेनल्टी टैरिफ डिस्पाइट बाइंग मोर रशियन एनर्जी देन इंडिया, चाइना को सामना कर रहा है कोई पेनल्टी टैरिफ नहीं, बल्कि फिर भी वो ज़्यादा रशियन ऊर्जा जो है इंडिया से ज़्यादा खरीद रहा है, उस पर भी कोई टैरिफ नहीं लगा रहा। ऑन मंडे के दिन ट्रम्प ने धमकी दिया टू रेज टैरिफ को ऑन इट टू 200%, नॉट फॉर बाइंग रशियन ऑयल के खरीदने की वजह से नहीं, बल्कि फॉर होल्डिंग अप रेयर मैग्नेट, यानी रेयर मैग्नेट के रखने की वजह से। ठीक है। यानी सोमवार को ट्रम्प ने कहा है कि चीन पर क्या है 200% टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन कारण रूसी तेल नहीं बल्कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स रोकना था। होल्डिंग अप रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना के पास उन्होंने रोक रखा था कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे अरब के देश तेल को रोक देंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, इसी तरीके से चाइना भी रेयर मैग्नेट अर्थ जो है वो क्या है रोक रहा था, लेकिन इंडिया ने देखिए कोशिश करके वो मंगा रहे हैं। एंड हाउ इज़ दिस फॉर हिपोक्रेसी, ये कैसे है भाई हिपोक्रेसी के लिए, यानी ये तो ये एक ऐसी दोहरी नीति है, कह रहे भाई एक ऐसी दोहरी नीति है कि जस्ट बिफोर दिस अलास्का मीटिंग विद पुतिन, कि पुतिन के साथ अलास्का मीटिंग से थोड़े दिन पहले, एंड द यूएस एंड रशिया डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस फर्म्स रिटर्निंग टू रशियन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, कि यूएस और रशिया ने चर्चा किया, यूएस का जो कंपनी है उसको जो है रशियन ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट के अंदर वापस आने के लिए। यानी एक तरफ से इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हैं भाई तुम रशिया से तेल नहीं खरीदो, और दूसरी तरफ खुद जो है इनकी कंपनियां जो है वहाँ रशिया ऑयल के और गैस का जो प्रोडक्ट जहाँ से उत्पादन हो रहा है निकल रहा है वहाँ पे खुद जा रही इनकी कंपनियां और शेयर लेने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये तो बहुत ही हाउ इज़ दिट फॉर हिपोक्रेसी, तो बहुत ही ख़राब हिपोक्रेसी है। शानदार सा फ्रेज है, एंड हाउ इज़ दिस फॉर हिपोक्रेसी, ये बहुत आप डायरेक्ट ये पूरा यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, हाउ इज़ दिस फॉर हिपोक्रेसी। ठीक है। ओके, इंडिया विल वेदर मतलब झेलना, इंडिया विल वेदर द टैरिफ का जो तूफान है उसको झेल लेगा। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सिग्नल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाल कंटिन्यू नेगोशिएशन विद द यूएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिग्नल बतलाया है इकोनॉमिक व्यापार के सुधार के लिए, जबकि बातचीत को कंटिन्यू करते हुए यूएस के साथ, यानी यूएस के साथ कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो अब चालू होगा। ऐसे बोल रहे लगता है जैसे एक दिन में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो जाएगा, इसके लिए सालों लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं दोस्तों। इट इज़ हेल्पिंग एक्सपोर्ट्स टू फाइंड अल्टरनेटिव, कह रहे हैं कि ये मदद कर रहा है एक्सपोर्टर्स को, यानी जो यहाँ के चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं उनके अल्टरनेटिव दूसरे मार्केट को तलाश करने के लिए, यानी अगर यूएस में नहीं भेज सकते दूसरे मार्केट में भेज सकते हैं। बट ट्रम्प शुड स्टार्ट वरिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ हिज एक्शन एट द होम, लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि वो फिक्र करना कि उस कीमत का उनके एक्शन का कीमत, यानी जो हरकतें कर रहे हैं वो टैरिफ लगा रहे हैं सारी दुनिया पर, एट होम घर के अंदर भी, कि प्राइम ब्रोवर्स यानी जो मेन उधार लेने वाले इन द यूएस, दोज कंसिडर मोर क्रेडिट वर्दी, जो कि जिनको ज़्यादा जो है वो क्रेडिट वर्दी मतलब ये होता है कि यानी पैसे दिए जाने के काबिल, यानी भरोसे के काबिल समझे जाते हैं। इवन वो लोग क्या स्ट्रगलिंग टू पे लोन, वो स्ट्रगल कर रहे हैं लोन को दोबारा पे करने का। ठीक है। इट इज़ क्लियर साइन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये पूरा साफ दिखने वाली इंडिकेशन है, साइन है फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत का, कहाँ पे यूएस में। दे आर ऑल्सो शॉपिंग मोर एट डिस्काउंट्स, कह रहे हैं कि वो जो है अब जो है और सस्ते स्टोर्स में शॉपिंग कर रहे थे। इससे पता चलता है अमेरिका के पास पैसे नहीं है, अमेरिका के लोगों पर। एंड दिस इज़ बिफोर द इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ, ये कह रहे हैं कि ये जो है टैरिफ के लगने से पहले, टैरिफ के असर से पहले हैज़ मेड इट सेल्फ फेल्ड ऑन द यूएस शॉप लेवल्स। ठीक है। तो ये इवेंट टैरिफ लगने से पहले दोस्तों ये सब हुआ है। टैरिफ क्या है लगने से पहले हुआ है, यानी अमेरिका में जो प्राइम यानी भरोसेमंद लोग भी क्या है कर्ज लौटाने में मुश्किल झेल रहे हैं। और ये साफ दिखाता है कि लोग आर्थिक परेशानी में हैं जब वो सस्ते स्टोर पर ज़्यादा सामान क्या है खरीद रहे हैं। और ये सब तो अभी हुआ है, ये सब तो
एंड दिस इज बिफोर द इम्पैक्ट, ये सब तो अभी हुआ है, जबकि टैक्स का असर अमरीकी दुकानों तक पहुंचा भी नहीं है। एंड दिस इज बिफोर द इम्पैक्ट, कि टैरिफ का असर ही हैज़ मेड इटसेल्फ, कि टैरिफ का जो असर है वो फेल्ट ऑन द यूएस शॉप शेल्व्स, के यूएस के शॉप के शेल्व्स पर पहुंचने से पहले पहले टैरिफ का असर अभी तो दिखा भी नहीं है। तो ये हाल है दोस्तों। असल में बात क्या है, देखिए सबसे बड़ा ये है कि चाइना पर टैरिफ नहीं लगाया, और मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्री, वो सब मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो चाइना पर टैरिफ नहीं लगाया तो असर वसर कुछ पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी हर चीज़ जो है अमेरिका नहीं बना सकती है। उनको एवरी दे हैव टू इम्पोर्ट मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। अमेरिका में लेबर बहुत वो है ना, बहुत महंगा है, चाइना में और सस्ता मिल जाता है, इंडिया में और सस्ते मिल जाते हैं। तो इससे क्या है कि उनके खुद के अंदर नुकसान पहुंचने वाला है। ट्रम्प मे बी अबाउट टू फाइंड आउट दैट ही इज़ राइडिंग अ, ट्रम्प हो सकता है कि उनको पता चले दैट ही इज़ राइडिंग, वो टाइगर की सवारी कर रहा है। टाइगर सवारी करने से संकेत है, मतलब ये है कि वो एक मुश्किल, राइडिंग अ टाइगर मतलब होता है मुश्किल में फंस जाना, जहाँ उतरना भी खतरनाक है, यानी टाइगर के जहाँ भी उतरेंगे वो मरेंगे। तो ये शानदार सब है, ट्रम्प साहब को रियलाइज़ करना चाहिए और टाइगर हटाना चाहिए। ये फ्रेजेस दोस्तों ट्रांसलेशन है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार हल करने की कोशिश करिए। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।